मुर्दे को बांधकर क्यों ले जाते हैं शमशान घाट, ये रहस्य जाने। देखिए, हर किसी को पता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मुर्दे को बांध करके ले जाते हैं और उससे हमें क्या-क्या शिक्षा मिलती है हमें जीवन में सीखने के लिए। मुर्दे की जो राख बन जाती है, उस राख से भी क्या शिक्षा मिलती है। जितना बढ़िया ज्ञान हमें मुर्दा दे सकता है, कोई गुरु से भी वो ज्ञान नहीं मिल सकता है जो मुर्दे से बेहतर ज्ञान मिल सके। वो बहुत बड़ी शिक्षाएँ दे कर के जाता है हमारे जीवन में। उसको देखिए, शुरू से बताते हैं आपको, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और जब उसको शमशान घाट ले जाया जाता है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, तो मुर्दे को सबसे पहले तो बाँधा जाता है, रस्सी से बाँधते हैं उसको और बाँध कर के जब रास्ते में ले जाते हैं तो उसके ऊपर बतासे कई जगह फेंके जाते हैं, कहीं मुरमुरे, लाई, मखाने, मखाना फेंका जाता है। और मुर्दे को बाँध कर के ले जाते हैं, जो अर्थी होती है तो उसको बाँध कर के ले जाते हैं। ऐसे ही नहीं ले जाते हैं कि खुला हुआ ऐसे ही लेटा दिया। अब एक बात बताइए कि व्यक्ति ज़िंदा तो है नहीं, वो तो मर चुका है। अब जैसा आप उसको लेटा देंगे तो वैसे ही वो बंधा रहेगा, लेकिन उस लेटा रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बाँधते हैं, रस्सी से उसको बाँधते हैं। और अच्छे से कस के बाँधते हैं उसको रस्सी से अर्थी पर कि थोड़े बहुत अगर अटके हुए हों प्राण तो वो भी निकल जाएँ। क्यों बाँधते हैं? बाँधते हैं, बाँधने के पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण क्या है? बंधने का कारण ये है कि मुर्दा अकड़ जाता है, इसीलिए उसको बाँध कर के ले जाते हैं। अकड़ता कौन है? मुर्दा, मुर्दा अकड़ता है। अकड़ने का स्वभाव मुर्दे का है, लेकिन आज जिंदा इंसान को अकड़ते हुए देखा है। ये मुर्दा है या नहीं? झुकता वही है जिसमें जान होती है। झुकना सीखो, अकड़ना तो मुर्दे का काम है। झुकना सीखो, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? मुर्दा अकड़ता है, इसलिए उसको बाँधा जाता है, इसलिए उसको बाँध करके ले जाते हैं। इसलिए जीते जी अगर अकड़ रहे हैं तो कम कर दो अपनी अकड़। मुर्दे से ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए, ये सीख लेना चाहिए। मुर्दे की अकड़ ना चली, उसकी भी अकड़ ना चली जो आज चिता पर जल रहा है, और तुम्हारी अकड़ चलेगी क्या? तुम और हम जैसे कितने जल गए और कितनों की राख बन गई है। तो सबसे पहला, मुर्दे को बाँधा जाता है रस्सी से। दूसरा, मुर्दे के ऊपर बतासा, मखाने या मुरमुरा बरसाने की परंपरा अलग-अलग जगह ऐसे होती है। पूरे भारत में अलग-अलग परंपराएँ होती हैं, लेकिन बरसाया ज़रूर जाता है। कहीं पर बतासे हैं, कहीं पर मखाने हैं, कहीं पर मुरमुरा है। अभी विचार कीजिए कि आखिर बतासा, मुरमुरा या फिर मखाने बरसाए क्यों जाते हैं? तो देखिए, बरसाए क्यों जाता है? बरसाने मन मखाने बरसाने का मतलब क्या होता है? जो मुरमुरा होता है, लाई को बोलते हैं, लाई या मखाना या बतासा। तो ये क्यों बरसाया जाता है? इन तीनों का स्वभाव देखिए एक सा होता है। मुरमुरा फूला होता है, बतासा भी फूला हुआ होता है और मखाना भी फूला होता है और लाई भी मने से फूली होती है, और जैसे ही उसके ऊपर पाँव रखते हैं तो ये पिचक जाते हैं। तो इसलिए मखाना बरसा करके ये मैसेज देते हैं समाज को कि देख लो, जब तक ये व्यक्ति जिंदा था तब तक ये भी फूला-फूला घूमता था, मुझे जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं। अभिमान की हवा भरी हुई थी इसके अंदर। कौन-सी हवा भरी थी? अभिमान की। ध्यान से सुनना इस बात के लिए, सभी लोग, माताएँ-बहनें ना भाई लोग। माताएँ-बहनें भी बहुत अकड़ के चलती हैं, हमारे इतने महँगे गहने पहने हूँ मैं, इतना बड़ा मंगलसूत्र है, 5,000 की साड़ी है, रानी हार पहने हैं। तो ये हवा भरी है ना अभिमान की। और पुरुषों की तो छोड़ दो, उनके पास तो अगर 2 पैसे आ जाते हैं तो सीना तान के चलने लगते हैं, छाती फुला के चलते हैं। साहब,
छाती फुला के ज़्यादा ना चलिए, इस बात के लिए आप ध्यान से सुन लेना। मखाने की तरह पिचक गया मकाना इसलिए बरसाया गया, दुनिया को बरसाने के लिए कि लो देख लो, जब तक ये व्यक्ति ज़िंदा था, बहुत अभिमान था इसको, अभिमान में चलता था, बहुत गुरूर रहता था इसको, अभिमान रहता था और अब देखो सारी अकड़ निकल गई इसकी, हिम्मत नहीं इसकी उठने बैठने की, पिचक गए ना। तो ऐसी सबकी हवा एक दिन निकल जानी है, इसलिए घमंड किसका करें, किस बात का घमंड करें। इसलिए मखाना वर्षा करके दुनिया को, समाज को ये मैसेज दिया जाता है, पर सीखना तो आज दुनिया को कुछ नहीं है, तुम्हें सीखना तो कुछ नहीं है ना। तीसरी जो बात है कि मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने की परंपरा भी है। आप लोग भी बरसाते होंगे 10 के 20 के नोट, 100 के, 2000 के, 500 के सिक्का, चवन्नी, 1 2 रुपए 5 रुपए का सिक्का बरसाते। क्या बरसाया जाता है? बताइए आप क्या बरसाते हैं? तो देखिए मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने का मतलब क्या है? ये मुर्दा क्या हमें मैसेज दे रहा है? समाज क्या सिखाना चाहती है? इसका तात्पर्य है कि सुन लो दुनिया वालों, जब तक ये व्यक्ति जिंदा था, जब तक जिंदा था तब तक पैसा-पैसा करता था, पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ता था, पैसों के लिए भाई-भाई से झगड़ जाता था, ज़रा-सी प्रॉपर्टी के पीछे कोर्ट केस हो जाया करते थे, ज़रा से पैसों के लिए पति-पत्नी लड़ जाया करते थे, पैसों के लिए बाप-बेटे लड़ जाया करते थे और आज इसकी छाती पर पैसे पड़े हैं, अगर हिम्मत है तो उठा कर के दिखाओ। पैसे के लिए मरने वाला तू मर गया, लेकिन आज तेरी छाती पर पैसे पड़े हैं, इसलिए पैसा-पैसा ना करो साहब, इंसानियत पैसे से बड़ी होती है। रिश्ते पैसों से बड़े होते हैं, इसलिए पैसे को जो इतना महत्व दुनिया के लोग देते हैं, इसलिए मुर्दे पर पैसे बरसा करके समाज को ये शिक्षा दी जाती है कि ज़्यादा हाय पैसा ना किया करो, क्योंकि ये जो मरने वाला है, ये सब कुछ छोड़ कर के गया है। जब तक ये ज़िंदा था, तब तक ये भी पैसा-पैसा, मेरा-मेरा करता था और जब मर गया, तो एक चवन्नी लेकर के यहाँ से नहीं गया है। आप लोग लेकर के जाएँगे क्या? और उसके लिए रोकने वाला भी कोई नहीं है। ये भी आपने देखा हो कि कोई मना करता हो, कोई रोकने वाला भी नहीं है। उस प्रभु परमात्मा की ऐसी विधि, ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि आज इस दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस दुनिया से हज़ारों लोगों की मृत्यु हो रही है और हज़ारों लोग यहाँ पर जन्म ले रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा महावीर नहीं जन्मा है जो यहाँ से एक माचिस की काड़ी लेकर के भी गया हो और उसके लिए कोई चौकीदार भी नहीं बैठा है कि कोई रोकने वाला बैठा हो कि नहीं भाई तुम यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते। कोई रोकने वाला भी नहीं बैठा है। उस प्रभु परमात्मा की ऐसी विधि बनी हुई है कि यहाँ जो पैसा-पैसा करता रहता है, एक चवन्नी भी अपने साथ यहाँ से नहीं ले जा सकता। पूरा जीवन पैसा-पैसा किया, पूरा जीवन कमाई किया, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकता और जो साथ में ले जाते हैं, उस पर कभी ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिन चीज़ों को छोड़ कर के जाना है, इंसान की आज ऐसी बुद्धि हो गई है कि जिन चीज़ों को छोड़ कर के जाना है, उन चीज़ों को बटोरने में लगा है, जुटाने में लगा है, इकट्ठा करने में लगा है और जिन चीज़ों को लेकर के जाना है, उसकी तरफ कभी कोई उसका ध्यान नहीं जाता है। ऐसा आज का इंसान हो गया है। आज व्यक्ति को धन, दौलत, प्रॉपर्टी, गाड़ी, घोड़ा, मकान, दुकान, बंगला, पैसा सब छोड़ कर के जाना है, तो इसको तो जुटाने में लगा, इकट्ठा करने में लगा और जो अपने साथ में लेकर के जाना है कर्म, पुण्य कर्म, सत्कर्म, अच्छे कर्म। कर्म चाहे पाप हो, पुण्य हो, जो भी हो, तो कर्म अच्छे ही करना चाहिए। वो कर्म आपको लेकर के जाना है और उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं जाता है। ना उसके ऊपर कभी विचार किया जाता है और ना लोग विचार करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो साथ में जाना है उसको छोड़ रहा है और जो नहीं जाना है उसको बटोर रहा है। तो कहने का भाव कि आज यहाँ से इतने लोग जा रहे, कोई यहाँ से एक माचिस की काड़ी तक लेकर के नहीं गया है। और अब अंतिम बात, मुर्दे से अंतिम शिक्षा जो है वो क्या सीख सकते हैं? एक दिन देखिए
इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी को मुर्दा होना है। ये संसार, ये समय, ये प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है। यदि आज आप जवान हैं तो कल बुढ़े होंगे, तो आज बुढ़े हैं तो कल सैया आपको भी तैयार मिलेगी, मृत्यु की सैया। इसलिए अकड़ किस बात की प्यारी। अब शंकर जी जो भस्मी लगाते हैं, भस्मी लपेटते हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस दुनिया में जितने लोग हैं, जब मुर्दा जलता है तो जलने के बाद क्या बचती है उसकी? राख। क्या बचती है? राख। आप बताओ कि इस एक दिन इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी एक दिन राख हो जाएगी, जिनके शरीर एक दिन राख हो जाएंगे। इस दुनिया में आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो एक दिन जल करके राख हो जाएंगे। सभी को एक दिन राख हो जाना है, किसी को बचना नहीं है। आप राख हो जाएंगे, हम राख हो जाएंगे, सब राख बन जाएंगे। मुट्ठी भर राख बन जाएगी और 50 रुपए के घड़े में आपकी वो राख आ जाएगी। वो घड़ा कितने रुपए का होगा? 50 रुपए का। जो आज बड़ी-बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े-बड़े बिस्तरों पर, बड़े-बड़े बेडों में, बड़े-बड़े महँगे गद्दों में सोते हैं, बड़ी लग्ज़री गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े आलीशान बंगलों में रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब से निकल कर के एक दिन तुम्हें मात्र 50 रुपए के घड़े में समाना है। अंतिम यात्रा आपकी गाड़ी पर नहीं, कंधों से होती जाएगी, होते हुए 50 रुपए के घड़े में जाकर के आप समा जाओगे। लोग कहेंगे कि फलाने की अस्थियां जा रही हैं, फूल जा रहे हैं, फूल। आज का इंसान कल की अस्थियां हैं। अब बताओ आखिर घमंड करें तो किस बात का करें? आप खुद बताइए। जमीन का करें, जायदाद का करें, किस चीज का करें, पैसे का करें? क्या बन जाओगे एक दिन? एक दिन मुट्ठी भर राख बन जाओगे, आपके ऊपर कफन लपटा हुआ होगा और उसमें आप बंधे हुए होंगे और आपकी छाती पर पैसे डले होंगे और एक पैसे को आप छू भी नहीं पाओगे। ऐसी हालत हो जाती है। ऐसी हालत हर किसी की ही होती है। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको एक पहला कपड़ा पहनाया जाता है जिसका नाम होता है झबला। तो ना जो झबला पहला कपड़ा पहना जाता है तो ना उसमें जेब होता है और ना ही जो आखिरी कपड़ा पहनाया जाता है जिसको कहते हैं कफन। तो ना तो पहला जो कपड़ा पहना झबला उसमें जेब है और ना ही कफन में जेब है। बस बीच के जो कपड़े हैं उन्हीं में जेब होता है और उसी झमेले में हम पड़े रहते हैं और हम सत्य को समझ नहीं पाते हैं और सत्य से दूर रहते हैं। इसलिए दुनिया के लिए संदेश है, इसको समझ नहीं पाते हैं कि पहला कपड़ा झबला ही क्यों पहनाया जाता है जिसमें जेब नहीं, और आखिरी कपड़ा कफन उड़ाया जाता है उसमें भी जेब नहीं होता है। आखिर ये हमें बहुत बड़ा मैसेज दे करके जाता है, लेकिन हम इस चीज को भी समझ नहीं पाते हैं। कभी भी अर्थी दिखती है, जाते हुए मुर्दा दिखता है तो उसको देखना चाहिए और उससे सीखना चाहिए कि हमारा कभी घमंड ना बढ़े और हमें ये स्मृति रहे, ये याद रहे कि एक दिन हमें भी ऐसे इस घड़े में समा जाना है, 50 रुपए के घड़े में समा जाना है। अकड़ किस बात की? और अकड़ किस बात की? हमें इंसानियत का परिचय देना है, अभिमान का परिचय नहीं देना है। अकड़ रावण की चली हो तो बता दो, जिसकी लंका सोने की थी, तो हमारे तुम्हारे घर तो माटी के हैं। आप खुद जान सकते, समझ सकते। आज यहाँ किसी का घर सोने का है क्या? सबके मिट्टी के घर हैं और जब सोने के घर वाले का घमंड ना टिका, तो माटी के घमंड वालों का घर है जो उनका घमंड कितना चलेगा। इसलिए ईश्वर ने जो दिया है उसमें प्रसन्न रह करके भाव रखना चाहिए कि संपत्ति सब रघुवत के आही, सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। आदमी को जरा-सा मिलता है तो उसे बड़ा घमंड आ जाता है। शंकर जी भस्मी रमा करके तुम्हें और हमें सबको संदेश देते हैं, दुनिया वालों, मैंने तुम्हारे बाप दादाओं की भी भस्मी रमाई है और तुम्हारी भी रमाऊंगा। घमंड किस बात का करते हो? इसलिए प्रभु की शरण में रहो। और यही भगवान शंकर का भस्मी रमाने के पीछे का उनका ये संदेश है कि वो भस्मी क्यों रमाते हैं।
तो इस शिक्षा हमें मिलती है मुर्दे से कि मुर्दे को क्यों बाँध कर के ले जाते हैं और क्यों उसके ऊपर पैसे मुरमुरे फेंके जाते हैं। तो एक-एक शिक्षा को, एक-एक बात को अपने जीवन में उतारना चाहिए और किसी भी प्रकार का हमें कोई अहंकार, कोई घमंड कभी भी नहीं रखना चाहिए। प्रभु परमात्मा भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि बिल्कुल निरहंकारी बनो, किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।